हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर से डेप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे चला है पार्ट 2। आज हम देखेंगे यहाँ पे, देखो हमने पहले देखा था कि सेल ऑफ एसेट पे लॉस होता है तो क्या एंट्री होती है। आज देखेंगे हम यहाँ पे आपकी डिमांड के पर यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ प्रॉफिट। यहाँ पे हम अपने फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगी तो क्या एंट्री होगी, किधर होगी, कैसे करने वाले, सारा चीज डिटेल में सीखने वाले हो। बस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड का शेयर कर देना, अपने सीनियर्स को भी भेज देना कि हम यहाँ पे क्लास 11 और 12 दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा यहाँ तक रिक्वेस्ट है हमारा, पूरी कर देना। बाकी वीडियो एंड तक देख लोगे सारा समझ में जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रिपेयर किया था। यहाँ पे आप एक बार देखो, पूरा ओवरव्यू ले लो, क्वेश्चन है क्या, सारा चीज समझ लो, फिर धीरे धीरे हम इसकी एंट्री करते रहेंगे, पूरा समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मैंने हमारी जो स्पेशल डायरी इसमें नोट किया है, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल, ठीक है, ईयर आप कुछ भी ले सकते हो 2017। यहाँ पे एक हमारे पास देखो फर्नीचर या फिर हमारा मशीनरी कुछ भी लिख दो, क्या जाता है। ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट है यहाँ पे, अगर आप खरीद रहे हो कितने का है, 80,000 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 31 दिसंबर को, यहाँ पे मतलब कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर रहने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने जो 80,000 का खरीदा था, किस दिन खरीदा था, 1 अप्रैल को खरीदा था। यहाँ पे देखो काफी बच्चों को डाउट होता है ना कि सर आप तो पहले ही साल में पूरे साल का ले लेते हो, एक बार की यहाँ पे जितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन का दिया रहता है डायरेक्ट लगा देते हो। नहीं, इस बार हम मंथ पीरियड लेंगे और काफी चेंज करके भी लेंगे। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम एक ही उसका जो फिक्स्ड रेट रहता है उसी पे ले, या 3 मंथ का, 6 मंथ का, 9 मंथ का, 12 मंथ पूरे का, ऐसे नहीं। यहाँ पे हम 7-8 मंथ का भी लेंगे। ठीक है, तो वहां पे एंट्री करने में, वहां कैलकुलेशन करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, बस देखो यहाँ पे हमारा पहले साल में देखो क्या होता है कि हमारे जो 2017 में हम खरीदते हैं ना, वो 1 अप्रैल को खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9 मंथ का तो रूल लगना ही लगना है, इतना तो फिक्स है। अब देखो जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, उसमें हम एक और मशीनरी खरीदेंगे। मतलब यहाँ पे देखो 2 मशीनरी हमारे पास रहेगी, उसमें से एक मशीनरी हम बेचेंगे भी। देखो अब यहाँ पे जो सेकंड वाली मशीनरी आ रही है वो कब आ रही है, 1 मई को आएगी। ठीक है, 1 मई को जो मशीनरी आ रही है उसका प्राइस दिया हुआ है 30,000 जो दिया हुआ है उसका देखो हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 8 मंथ का लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो मैंने बताना ही भूल गया कि कितने परसेंटेज पे लगेगा। इसका डेप्रिसिएशन चार्जेस जो है ना फिक्स रहने वाला है 20% पे। ठीक है, 20% हम चार्ज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और क्या दिया हुआ था, हमने जो खरीदा था ना, जो हमने पहले साल में खरीदा था मशीन 2017 में, 2018 में सेकंड मशीनरी लेते हैं जिसका प्राइस हमारे पास 30,000 था। जो हमने पहला मशीनरी खरीदा था उस मशीनरी को हम बेचेंगे। ठीक है, बेचेंगे हम अपने तीसरे साल में। बेसिकली यहाँ पे 3 साल की अकाउंटिंग हम करने वाले हैं। जो तीसरे साल में हम अपनी मशीनरी बेचेंगे ना, जो पहले साल में खरीदा था, वो 31 मार्च को बेचने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब अकाउंटिंग कितने साल की होगी, 3 महीने की। मतलब देखो अकाउंटिंग करने का मतलब ना डेप्रिसिएशन करने का मतलब यहाँ पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो रूल्स थोड़े चेंज है। 9 मंथ का पहले साल में, फिर दूसरे साल में जो हमारे मशीनरी रहेगा वो 8 महीने का लगेगा, मगर पहले वाले मशीनरी का पूरे साल का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर है। फिर तीसरे महीने में, सॉरी तीसरे साल में हम 3 महीने का लगाएंगे। ठीक है, और दूसरे वाले मशीनरी का साल भर का लगाएंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल वे में पूरा एक एक बात समझ लिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने सब कुछ बता दिया था। हाँ, ये बता दूंगी यहाँ पे जो मशीनरी है हमारा, उस दिन पे एक और मशीनरी खरीदाएगा। जब आप बेच रहे हैं, जिस दिन ना हमारी पहली मशीनरी तीसरे साल में बेच रहे हैं, उसी दिन एक और मशीनरी खरीदेंगे जिसका प्राइस दिया हुआ है 27,000 रुपए। ठीक है, 27,000 का खरीदेंगे और यहाँ पे बेचेंगे 51,000 का। जो बेचेंगे ना 51,000 का, अब उसमें हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो शुरुआत में बता दिया, सस्पेंस मैंने क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एंट्री करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा ये मैं नहीं बताने वाला, पहले हम कर लेंगे एंट्रीज अपनी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम अपना मशीनरी खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या करोगे, हमारे 2007 में एंट्री क्या होगी, 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं। खरीदते हैं तो भाई क्या करते हैं, टू बैंक हमने यहाँ पे कर दिया, मतलब कि कितने से, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 80,000। ठीक है, तो 80,000 यहाँ पे हमने खरीद लिया। उसके बाद आ जाओ लास्ट में 2017 में, लास्ट में आ जाओ कब, 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर में हम आए तो यहाँ पे 2 एंट्री बेसिकली करेंगे। क्या क्या होगी, बाय डेप्रिसिएशन की होगी, साथ ही साथ क्या होगी, बाय बैलेंस शीट की एंट्री कर लेंगे सीधे सीधे। यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो 9 मंथ्स का होगा। ठीक है, 9 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 मंथ का हम चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना है इसका, 80,000। ये रफ पार्ट है बच्चों हमारा। 80,000 का 20% निकालेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 9/12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इजिली आ जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 3 9, 3 4 12, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये 5, तो ये 5 4 20, 20 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 1 0 पहले हटा दिया इसका। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4,000 इंटू 3 कितना आ गया, 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट इधर कितना है, 80,000, तो इधर भी 80,000 ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बैलेंस शीट निकालना है। बैलेंस शीट हमारे पास कितना आ जाएगा 68,000, ठीक है। तो 68,000 इधर लिख दिया। यहां तक हो गया हमारा पहला साल कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे साल पे। तो यहाँ पे देखो 2018 में हमारे पास इधर फिर से आ जाओ यहाँ पे 1 जनवरी पे। तो यहाँ पे क्या आएगा टू बैलेंस BD, ठीक है। तो ये आ गया। अब सेम अमाउंट लिख देंगे 68,000 से इधर और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2018। अब यहाँ पे हमें जो एंट्री करना है वो तो करेंगे। आपको याद आ रहा होगा अभी मैंने बताया था कि अगले ही साल मतलब कि 2017 के अगले ही साल हम एक खरीद रहे हैं फिक्स्ड एसेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई फिक्स एसेट का अलग से नाम नहीं दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है बेसिकली अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करना है, कहाँ क्या करना है, हर एक चीज़ वो समझ लो, बाकी सारी चीज़ तो होती रहती हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक और मशीनरी या फिर एक फिक्स एसेट आ रहा है 1 मार्च को, ठीक है, सॉरी 1 मई को। तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, एक आ गया और चलो कोई बात नहीं। कितने का आ रहा है भाई हमारे पास, कितने का खरीदा था 30,000 का। 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मजा डबल होने वाला है। मजा डबल कैसे होगा, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो दोनों मशीनरी पे लगेगा या फिर दोनों फिक्स्ड एसेट पे लगेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे बाई डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखेंगे बाद नंबर 1 नंबर 2 दो डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे बाई बैलेंस CD नंबर 1 नंबर 2। क्यों किया पता है ना, क्योंकि देखो अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि अलग अलग मंथ पे लग रहा है और अलग अलग हमारा फिक्स एसेट दिया हुआ है, उसका हर एक चीज़ अलग हुआ है। हमारा जो फिक्स रेट तो है सेम है, बट हमारे पास जो अमाउंट है यहाँ पे जो वो चेंज है। अब हमें अलग अलग इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, अलग अलग बैलेंस CD आएगा, मगर यहाँ पे सेम अमाउंट नीचे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक अगला काम तो आप कर लेते हैं, खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करो, यहाँ पे बैलेंस CD निकालो, काम खत्म, ठीक है। चलो तो डेप्रिसिएशन इसका निकालेंगे तो इसका तो 1 ईयर पूरा रहेगा, है ना। इसका तो साल भर का पूरा रहेगा और इसका 8 मंथ्स का रहेगा। अब यहाँ पे 1 ईयर का निकालेंगे तो कितना 80,000 का 20% कितना हो गया 60,000। इसका तो क्लियर भाई यहाँ पे आ गया 16,000 हमने निकाल लिया। काम फंसता है इसमें, अब इसमें करे क्या 8 मंथ का निकालना है ना। चलो इसका एक रफ पार्ट कर लेते हैं इधर। तो कितना इसका मशीनरी का प्राइस दिया हुआ है 30,000 का 20% के साथ 8/12, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 5। यहाँ पे देखो 5 3 ज़ा 15, 15 को डिवाइड कर लो 30,000 से कितना आ जाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2,000 इंटू 2 कितना आया 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ना कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डाउट हो भी रहा है ना, तो पहले सुन लो कैसे हमने किया, यहाँ पे क्या किया, हर एक चीज़ देख लो। उसके बाद आगे जितना रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट आपके लिए पूरा मिला ही भाई। जितना पूछना है डाउट सब पूछ लो, ठीक है। जितना पूछा है सब पूछ डालो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो आगे डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गया। अब देखो हर एक का अलग अलग निकालेंगे। यहाँ 68,000 है, 60,000 माइनस 16,000 तब आएगा हमारा इसका पहले वाले का बैलेंस शीट। 30,000 माइनस 4,000 तब आएगा सेकंड वाले का बैलेंस शीट, ठीक है। दोनों को मिला के मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका निकालेंगे कितना आएगा 52,000। चलो फिर इधर देखो ये कितना आएगा 30,000 माइनस 4 तो कितना आ गया 26,000, ठीक। अब पूरे को ऐड कर लो, नीचे आ जाएगा। तो कितना आएगा इधर ऐड कर लेते हैं 98,000, उधर भी लिख लेंगे 98,000, दोनों तरफ 98,000 आ गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट और थर्ड ईयर में क्या एंट्रीज होंगी। तो देखो अब लास्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। देखो यहां पे हमारे पास जो बैलेंस BD आया था वो हमने नोट कर लिया। 2019 का लास्ट ईयर का जितना काम था हमने अभी तक तो कर लिया, जितना करते आते उतना पार्ट हो चुका है। अब देखो इसी पार्ट में अब हम करेंगे, देखो 31 मार्च को ही यहां पे हमारे पास एंट्री देखो 2 होगी। क्या होगी, एक बार खरीदेंगे एक हमारा फिक्स्ड एसेट, एक बेचेंगे अपना फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब यहां पे हमारी क्या एंट्री होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें अब देखोगे। देखो मेन यहां पे सबसे पहले चलो बेच लेते हैं, फिर अपना खरीदेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बैलेंस CD करेंगे, सारी चीज कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2019 में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले चलो बेच लेते हैं। तो 31 मार्च को हमारी मशीनरी बिकेगी। मशीनरी बेचोगे या फिर हमारे कोई फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो जरूर लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। चलो भाई ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ तक देखो 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की एंट्री कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके बाद अब अगर हम फिर से 1 जनवरी से लगा रहे डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ तक हमारा लग चुका है, ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ तक हमने लगा लिया था। अब यहाँ पे 1 जनवरी से हमें 31 मार्च तक की अपनी यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब कितने महीने का हुआ 3 मंथ का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि 3 मंथ की हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपने सबसे पहली वाली फिक्स एसेट के ऊपर, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लगाने वाले हैं। 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हमारा मशीनरी या फिक्स एसेट का प्राइस क्या था, 80,000 का 20% यहाँ पे निकालेंगे, प्लस मंथ भी तो ऐड करेंगे, 3/12। तो 3/12 का मतलब यहाँ पे 3 का यहाँ पे काट दिया इधर और ये इधर कट कर दिया, ठीक है। तो 5 4 20, इधर हमने कैलकुलेट कर लिया तो कितना आ गया 4,000। तो यहाँ पे कितना आ गया डेप्रिसिएशन 4,000। अब यहाँ पे इसका सीधे सीधे यहाँ पे देखो, हम तो ये वाली मशीनरी को बेच रहे हैं, ठीक है। अब इसको बेचेंगे तो इसकी एंट्री तो करेंगे ही, बट यहाँ पे देखो पहले क्या होगी इसकी एंट्री, बाय बैंक, ठीक है। खरीदते हैं तो क्या करते हैं, टू बैंक, बेचते हैं तो क्या करते हैं, बाई बैंक। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेच कितने का रहे थे, मैंने बताया था 51,000 में से हमारा कमीशन वाला पार्ट जो है वो जो ब्रोकर को पे करेंगे 1,000 उसको हटा देंगे, तो बिक कितने की रही है हमारी मशीनरी 50,000 की। तो देखो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब इस दोनों को ना ऐड कर लो, ऐड करने पे कितना आ रहा है 54,000। हमारी बैलेंस सीडी में कितना अमाउंट दिया हुआ है पहले वाली मशीनरी का 52,000। मतलब कि देखो हमारी प्रेजेंट टाइम में इसकी वैल्यू चल रही है उस हमारे फिक्स्ड एसेट की 52,000, मगर हम बेच रहे हैं उसको 54,000 पे। तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना। अब उसी प्रॉफिट को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो देखिए इधर यहाँ पे हम लिखेंगे किस दिन एंट्री करेंगे, 31 मार्च को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, इधर आ गया प्रॉफिट। देखो लॉस आता है तो उस साइड लिखते हैं, प्रॉफिट इस साइड लिखेंगे। कितना आ रहा है 2,000, 2,000 इधर एंट्री कर लिया, सीधे सीधे बात खत्म, ठीक है। यहां तक का काम हो गया। मतलब कि हमने अपना पहला वाला जो फिक्स्ड एसेट था उसको बेच दिया, उतना पार्ट हो गया। अब करते हैं एक जो नया पार्ट हम खरीदने वाले हैं, एक नया हमारा फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे ना, अब उसकी एंट्री करेंगे। 31 मार्च के मैंने बताया था कि सेम डेट पे खरीदेंगे। तो यहाँ पे टू बैंक, खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचते हैं तो बाई बैंक, ठीक है। तो खरीद रहे थे, खरीद कितने का रहे हैं यहाँ पे 27,000 का, ठीक है। तो 27,000 का खरीदेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब डायरेक्ट चले आते हैं इधर 31 दिसंबर पे, ठीक है, क्योंकि हमारा मार्च तक की एंट्री सब क्लियर हो गई है, बेच लिया हमने और इधर खरीद भी लिया। अब खरीद लिए तो उसके बाद डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज ना हो तो पार्ट 1 लिख सकते हैं। उसके बाद इधर यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नंबरिंग कर देंगे, मशीनरी नंबर या फिर फिक्स्ड एसेट नंबर 2 और 3, 2 है ना हमारे पास। तो सेकंड वाले पे 1 ईयर का पूरा चार्ज होगा, इतना क्लियर है आपको। थर्ड वाले पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे देख लो। यहां तक हमारा 3 मंथ का था, तो 31 मार्च लेकर के 31 दिसंबर तक का, क्योंकि साल भर हमारे पास रहने वाली है ना तीसरी वाली मशीनरी, तो यहाँ पे 9 महीने का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन पूरा लगने वाला है, ठीक है। तो साल भर का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट है उसका प्राइस कितना दिया हुआ था 30,000। तो देखो 30,000 का यहाँ पे सीधे सीधे 20% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लो। फिर देखो इधर कितना आ जाएगा, 6,000 आ गया, 6,000 यहाँ पे पूरा लिख दिए। अब 9 मंथ्स का निकालना है, कौन सी मशीनरी का, 27,000 वाले का। 27,000 का यहाँ पे क्या करेंगे, 9 मंथ, 9/12 इंटू 20%, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो 20 और ये 5 डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 20 को डिवाइड कर दिया 27,000 से, तो कितना आ गया 1,350। 1,350 को इंटू कर दिया 3 से, कितना आएगा 40,050, ठीक है। यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ पे हमने दोनों मशीनरी का निकाल लिया, सेकंड और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 31 दिसंबर को एक और एंट्री करेंगे, क्या, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब देखो सेम वही काम करेंगे, इसको माइनस करेंगे किससे, हमारे सेकंड वाली मशीनरी से, इससे, फिर थर्ड वाले को माइनस करेंगे इससे। चलो अब माइनस करके निकाल लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जगह निकालने पे 20,000 इसका आ रहा है, 22,950 इसका आ रहा, ठीक है। अगर आप बाहर कॉलम में लिखना चाहते हो लिख लो 42,950, इधर आ जाएगा क्लियर एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हमने सारी एंट्रीज कर ली, कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे करने वाले हैं। इस पार्ट के एक बार पूरे ना स्क्रीनशॉट ले लो, कि एक बार क्वेश्चन लगाने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना कि आपको कहीं ना समझ आओ, जो सारी चीज़ें हम कवर कर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ बेसिकली, आप क्वेश्चन पे जाओ कि यहाँ पे अगर हम किसी भी अगर अपने फिक्स एसेट को कुछ भी कह सकते हो भाई, हम मेरे वर्ड्स पे मत जाओ कि मशीनरी दिया है कि फर्नीचर दिया है कि फिक्स एसेट दिया है, उस पर मत जाओ। मेन देखो कि अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, लॉस वाला पार्ट तो देख लिए, प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी कोशिश की कि एक पूरा पार्ट, जब प्रॉफिट होता है पूरा एक एक पार्ट मैंने बताया कि किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, कहाँ कैसी एंट्रीज होती है, क्या कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से करते हैं, हमारा डेप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है उस बेसिस पे कैसे करेंगे, मंथ चेंज है तो क्या हो रहा है, मैंने हर एक चीजें बता दी, ठीक है। 9/12 वाला मंथ जरूरी नहीं है, 6 मंथ में मैंने लिया, यहाँ पे देखो 8 मंथ भी लिया है, तो मैंने हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करें, अपने जूनियर्स को भी बताएं कि अगर वो कॉमर्स लेते हैं तो उनको भी बता दें कि हमारे यहाँ पे चैनल है, यहाँ पे हमको सारी चीजें हमको कवर करा दी जाती है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।